तो लास्ट क्लास हम लोग अरिथमेटिक मीन खत्म किया था। आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा था वैसा ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये भी एक तरह का सीक्वेंस है और इसमें भी एक पर्टिकुलर रूल फॉलो होता है। जैसे कि हम बताते हैं, हम देखो, हम एग्जांपल ले रहे हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या था? 2, 5, 8, 11, 14, तो तीन तीन करके ऐड हो रहा था, हाँ या ना? ठीक है। हाँ। यहाँ पे या तो ऐड या तो सब्ट्रैक्ट, जो भी है। जीपी में क्या होता है? मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल, 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 पावर 4। तुम देख सकते हो 2 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ या ना? हाँ। तो इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जहां मल्टीप्लाई या डिवाइड। अब तुम ऐसे बोल दो 2 से डिवाइड मतलब क्या? हाफ मल्टीप्लाई। तुम हाफ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 1, 1/2, 1/4, 1/8। तुम चेक कर सकते हो हाफ 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 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हाफ मल्टीप्लाई मतलब 2 से डिवाइड, मीनिंग एक ही है। ठीक है। तुम जो बोलेगा 4 को 2 से डिवाइड करो, इसका मतलब क्या हो? 4 को हाफ से मल्टीप्लाई करो, मीनिंग तो एक ही है ना। तो यानी कि जीपी में मल्टीप्लाई होता है, एपी में ऐड होता है। कोई डाउट? ठीक है। अब देखो, जीपी और एपी डिक्टो सेम है, कुछ अलग नहीं है। खाली फॉर्मूला का तरीका बदलेगा, वरना अदरवाइज दोनों में कहानी पूरा सेम है। अगर तुमको एपी अच्छे से आता है, जीपी भी आता है, खाली फॉर्मूला बदल जाएगा, बाकी डिक्टो सेम है। और फॉर्मूला भी देखो कुछ खास नहीं बदलने वाला, हम बताते कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इस बार कॉमन डिफरेंस की जगह कॉमन रेशियो बोलता है। मान लो कॉमन रेशियो आर है, फर्स्ट टर्म ए है, तो मल्टीप्लाई करेगा तो सेकंड टर्म क्या बनेगा? ए आर बनेगा, है ना? हाँ। फिर आर मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट डॉट डॉट। अगर तुम एपी से कंपेयर करेगा तो वही है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, कहानी सेम है। तो इसमें अगर ए एन निकालने जाता है, व्हाट इज ए एन? ए आर पावर, तुम देखो, n-1, हाँ या ना? कहानी एक ही है। देखो यहाँ पे क्या था? ए प्लस n-1 डी। तुम ऐसे सोचो, हाँ, एक में जो एडिशन था, यहाँ मल्टीप्लीकेशन बदल रहा है, और एक में जो मल्टीप्लीकेशन था, यहाँ पावर में बदल जाता है। ये ट्रिक है याद रखने का। हम फिर से बताते हैं, देखो, एक में जो मल्टीप्लीकेशन था वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाता मल्टीप्लाई, सॉरी हम रिपीट करता है। एक में जो एडिशन था वो यहाँ रिप्लेस हो जाता मल्टीप्लीकेशन से, और एपी में जो मल्टीप्लीकेशन था वो यहाँ रिपीट हो जाता है पावर से। कोई डाउट? ऐसे याद रखना, प्लस रिप्लेस हो गया मल्टीप्लाई से, और मल्टीप्लाई वाला पार्ट रिप्लेस हो गया पावर से, बस इतना याद रखना। तो कहीं भी फॉर्मूला आएगा, तुमको अगर एपी का याद है तो जीपी का भी फॉर्मूला याद है। ठीक है, डन। कोई डाउट? यहाँ पे जो कॉमन रेशियो वो होता है A2/A1, या फिर A3/A2, या फिर A4/A3, इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू AN/AN-1। जहां एपी में माइनस करता रहा, यहाँ डिवाइड करता है, इसलिए कॉमन रेशियो बोलता है। वहां कॉमन डिफरेंस बोलता रहा, यहाँ कॉमन रेशियो बोलता है। एक बार चेक कर लो, कोई डाउट? इतना तक और इतना तक उतार लो, हेडिंग दे देना जीपी, और ये चीज उतार लो। चेक करो एक बार, कोई डाउट है तो। ठीक है अनिशा? हाँ भी। देखते ही बोलना, हमको हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा।
तुमको अगर एपी आता है, एपी में तुम सब सीख लिया, जीपी भी वही है, बस फॉर्मूला अलग हो जाता है, बाकी कहानी डिटो सेम, कुछ नया नहीं। भैया हाँ अब 2 मिनट वेट करेगा क्या, हम आ रहे हैं। हाँ फटाफट। हो गया भैया। ये उतार लिया। हाँ यहाँ याद है एपी में लास्ट ये पढ़ा था, द nth term from the end of the AP from the हाँ last, याद है? तो इसमें हम लोग को एक फॉर्मूला मिल चुका था, वैसे इसमें भी मिल जाएगा फॉर्मूला, heading to the nth term from the end। तो मान लो एपी क्या है, सॉरी जीपी क्या है, ए ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ए आर पावर एन माइनस वन। तो अगर हमको उल्टा चाहिए तो हम क्या करेगा, रिवर्स कर देगा ऑन भैया रिवर्स, रिवर्स क्यों करेगा ना। क्योंकि हमको फ्रॉम द एंड चाहिए ना। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। तो nth term from the end चाहिए, तो अगर फॉर्मूला है तो रिवर्स वही तो क्यों हम कर। फॉर्मूला डिराइव करके दिखा रहा है तुमको, ये अच्छा फॉर्मूला कैसे हाँ। आया हम डिराइव करके दिखा रहे हैं। तो ए आर पावर एन माइनस वन, ए आर पावर एन माइनस टू डॉट 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 ए आर स्क्वायर ए आर ए। अब तुम इसमें चेक करो, हाँ इसमें जब हम कॉमन रेशियो निकालने जाएगा, इसमें कॉमन रेशियो वन बाय आर बनेगा, हाँ या ना, आर का जगह चेक करो। हाँ और इसी को देखो ये क्या बनेगा, ए बाई ए आर, ए कट गया तो वन बाय आर बचा, हाँ या ना। तो हाँ देयरफॉर जो nth टर्म निकलेगा फ्रॉम द एंड बनेगा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब क्या है, ए आर पावर एन माइनस वन प्लस सॉरी इनटू वन बाय आर पावर क्या बनेगा, हाँ या ना देखो। ये कैसे समझ में नहीं आ अच्छा फॉर्मूला क्या था, ए आर पावर एन था, वो एन माइनस वन था ना। रहा। बीपी में मल्टीप्लाई होता है ना। हाँ एन माइनस वन होता है। अब इसको हम एल मान के देता है, बिकॉज यूजुअली ये इस ओरिजिनल एपी का लास्ट टर्म है या नहीं, तो ये क्या होगा हाँ एल इंटू वन बाई आर पावर एन माइनस वन, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला। तो वहां पे भी ऐसा ही कुछ था, एल प्लस एल माइनस एन माइनस वन डी था, अगर तुमको एपी में याद है। एपी में क्या था, एल प्लस सॉरी एल माइनस एन माइनस वन डी, वहां पे ये फॉर्मूला बना था। तो ये उतार लो एन टर्म,
अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं रहता तो तुम ऐसे रिवर्स करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और फॉर्मूला रहने से बेहतर है। फॉर्मूला याद नहीं तो कोई बात नहीं, जस्ट रिवर्स करके कर लो, आंसर आ जाएगा। कहानी डिट्टो सेम है, जैसा एपी में था वैसा जीपी में। किसी को डाउट है nth टर्म में? ये nth टर्म फ्रॉम द एंड है, हाँ याद रखना, ये nth टर्म फ्रॉम द एंड वाला है, ये nth टर्म फ्रॉम द एंड है, ओरिजिनल एपी का, ओरिजिनल जीपी का, सॉरी। उतार लो फिर हमको बोलो क्लियर है तो ठीक है, नहीं है तो बोला फिर ट्राई करेगा। उतार लिया? हाँ अब देखो एपी में याद है हम लोग क्या पढ़ा था, हम जस्ट एपी के साथ कंपेयर करते जाएगा। याद है इफ ए बी सी आर इन एपी, तो क्या कंडीशन मिला था, ट्वाइस बी इक्वल टू सी प्लस है, हाँ या ना? अगर तुम रूल को फॉलो करता है, जब प्लस बन जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई बन जाएगा पावर में, तो क्या बनेगा, इफ ए बी सी आर इन जीपी, क्या बनेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, हाँ या ना? बनेगा, ठीक है। हम लोग वो हाँ ट्रिक फॉलो किया, डिराइवेशन भी बता देता है। हमको मालूम है कॉमन रेशियो सेम होगा, कॉमन रेशियो क्या होता है, बी बाई ए या फिर सी बाई बी, मतलब इक्वल टू सी बाई बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, यही आ रहा है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। कॉमन रेशियो समझा ना कैसे निकाल रहा है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, ठीक है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? हम आगे बढ़े? हेलो, हाँ भैया। अच्छा एपी में क्या पकड़ता रहा, ए माइनस डी, ए प्लस डी। तुम ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर चुका होगा, अगर प्लस मल्टीप्लाई में रिप्लेस हो रहा था तो माइनस किस में रिप्लेस हो रहा है, डिवाइड में, माइनस डिवाइड में रिप्लेस हो रहा है, सेम कहानी। यहाँ बन जाएगा ए बाय आर, ए एंड ए डी, सॉरी ए आर। तो जब भी 3 नंबर जीपी में होता है हम लोग ऐसे पकड़ेगा, ए बाय आर, ए एंड ए आर, ठीक है। अगर 4 नंबर बोलता है, 4 नंबर इन जीपी, तब बनेगा ए बाय आर स्क्वायर, सॉरी ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर क्यों? ए आर ए आर क्यूब, ये 4 नंबर का होता है। अगर 5 नंबर बोल रहा है, ये बनेगा ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर स्क्वायर। तुम पूछ सकते हो इसमें सिर्फ ऑड पावर क्यों लिया, चलो इवन पावर ले लेता है, क्या बनेगा ए आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए एंड ए आर। क्या इसको मल्टीप्लाई करने में कंप्लीटली आर कट रहा है, नहीं तो क्या फायदा। तो इस जीपी में जो कॉमन रेशियो है, वो इस जीपी में कॉमन रेशियो 1 बाय आर स्क्वायर है, विदाउट, इस जीपी में कॉमन रेशियो 1 बाय आर स्क्वायर है, इसमें कॉमन रेशियो 1 बाय आर ही है, सॉरी सिंपल आर है, हम गलत ले लिया, हाँ 1 बाय आर स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर है, और इसमें कॉमन रेशियो सिंपल आर है। तुमको एपी में याद था है, वहां पे कॉमन रेशियो 2d बना था, क्या लिया था हम लोग, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ये लिया था 4 नंबर में, अगर तुम लोगों को एपी याद है। तो सेम कहानी है, देखो माइनस बदल गया डिवाइड में, और ये मल्टीप्लाई बदल गया पावर में, बस फर्क है यहाँ डी बोलता रहा, यहाँ आर बोलता है, समझ गया। तो अगर तुमको एपी याद है, जीपी भी याद है, याद रखना, माइनस डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई पावर, यही ट्रिक है फॉर्मूला का। अगर तुमको एपी का फॉर्मूला याद है, वहां से जीपी इजीली निकल जाएगा, माइनस बन जाता डिवाइड, मल्टीप्लाई हो जाता पावर में, और प्लस आ जाता है मल्टीप्लाई में, ठीक है।
कोई डाउट? जैसे कि यहाँ देख लो, ये माइनस हो गया डिवाइड में a पावर 3d, पर ये तो 3 मल्टीप्लाई था, ये बन जाएगा पावर, तो 3 आ गया ऊपर, a बाई डी क्यूब, बस d का जगह आ रहा है। समझा कैसे किया? ठीक है, किसी को कोई डाउट? ये नोट में लिख लो फटाफट। रानी ठीक है? हाँ भैया। ठीक है चलो। अब जैसा एपी था वैसा जीपी है, कुछ नया नहीं है इसमें। लिख लिया सब लोग? भैया ये साइड वाला भी लिख ले क्या, बॉक्स वाला? ना ना, ये तो हम एपी से कंपेयर किया, ये तो एपी में लिखा हुआ है ना तुम लोग का, हाँ तो खाली ये ठीक लिख है सकता भैया। है कि इनटू पावर में प्लस मल्टीप्लाई में डिवाइड माइनस, माइनस डिवाइड में, ये पूरा लागू होगा एपी टू जीपी में, कि माइनस डिवाइड में बदल जाता है, इनटू पावर में प्लस मल्टीप्लाई में। स्क्रीन चेंज कर लें हम? हाँ एग्जाम्पल 1 का 1 देखो क्या बोला है, फाइंड द 20 टर्म एंड द nth टर्म। चलो पहले यहाँ देखो, हियर बता सकेगा ए क्या है, 5/2, आर क्या होगा, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, कोई डाउट? 1/2। हाँ ठीक है चलो, वेरी गुड। 5 कट गया तो बचा 1/2। हम थोड़ा डिटेल लिखा है, पर इतना डिटेल दिखाने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे भी लिख सकता था, 5/4 डिवाइडेड बाय 5/2, तो सीधा 1/2, ये स्किप कर सकता है, हम बस कैलकुलेशन डिटेल दिखाया, ठीक है? कोई डाउट? तो ए मिल गया, आर मिल गया, तो क्या निकालने थे, ए टेन, therefore ए टेन इक्वल टू, सेम कहानी, ए आर पावर 9, जस्ट एक पावर कम गया, उसमें भी एक कम जाता है, इसमें भी एक कम गया, एपी में भी एक पावर कम जाता है, इसमें एक पावर कम गया, तो क्या बन गया, 5/2 इंटू 1/2 पावर 9, तो 5 तो 5 ही रहेगा, ये 2 पावर 9 और एक 2 पावर 10 नहीं बनता है ना? हाँ खत्म। अच्छा क्वेश्चन में A20 निकालने दिया, A20 19 19, ये 2 पावर 20 बनेगा, चेक कर लो, कोई डाउट किसी को? उतार भी लो। सिमिलरली ए पावर एन क्या होता है, ए पावर आर पावर एन माइनस वन, मैंने 5/2 इंटू 1/2 पावर एन माइनस वन, बिकॉज वन का पावर कुछ भी हो, वन ही होता है, 5 1 जा 5, और ये बन गया 2 पावर एन, क्यों, ये -1 और 2 कट गया, देखो पावर प्लस हो जाता ना मल्टीप्लाई में, तो 2 पावर एन बचेगा, तो ये हो गया ए एन। चेक कर लो, कोई डाउट हो तो बताओ, 1 का 1 में। एग्जाम्पल 1 का 2 हम करवाएगा, 3 तुम लोगों के लिए होमवर्क है। सीक्वेंस एंड सीरीज हम ऑब्वियस बात है कोर मैथ्स में भी करवाएगा, तो उस समय भी अगर किसी को लगता है ज्वाइन होना है दोबारा, हो सकता है, ठीक है? तब हम कोर मैथ्स का बुक से सॉल्व करवाएगा ना, तो शायद वहाँ पे भी कुछ अलग अलग सम्स मिल ही जाए तुम लोगों को, हालांकि कोर मैथ्स का बुक दिखा देता हम, कुछ अलग नहीं है, वही सब है जो जो तुम लोग एपी में सॉल्व किया था, ये सब किया हुआ एपी में है ना? तो तुम देखिएगा जो एम एल अग्रवाल है ऑलमोस्ट एनसीईआरटी का इस बुक से मैच ही करता है, ये सब सॉल्व किया हुआ है ना, 2m-1 2n-1,
नहीं किया ये सब? हाँ तू पूरा एक्सरसाइज किया हुआ ऑलरेडी, कहानी एक ही है, बस यहाँ पे एनसीईआरटी है, वहाँ पे एमएल अग्रवाल था। इंसर्ट 6 नंबर बिटवीन 3 and 24, ये भी पढ़ा हुआ ही है उसमें, कल ही किया था हमने। बस उसमें थोड़ा सा सम्स ज़्यादा है, इसमें सम्स कम है, क्योंकि एनसीईआरटी है। चलो नेक्स्ट टॉपिक में आता है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 729। हम व्हाइट बोर्ड में स्विच करते हैं, तो एग्जाम्पल 1 का 2 नंबर पहले ही लिख लो। हियर ए क्या है, बताओ व्हाट इज ए? रूट 3। पता से क्या कॉमन रेशियो क्या होगा? √3। मतलब कैसे लिखेगा? 3 डिवाइडेड बाई रूट 3 लिखेगा ना, इक्वल टू रूट 3। कोई डाउट? संभव, ठीक है ना? हाँ भैया। तो रूट 3 बाई रूट 3 होता है, ठीक है। कैसे होता है? 3 को क्या लिखता है? रूट 3 इंटू रूट 3, तो रूट 3 कट गया, या रैशनलाइज करो, जैसा मानना मानो। सो देयरफॉर लेट ए एन इक्वल टू 729। सेम कहानी जैसा एपी में किया था, तो ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 729। याद है तुम लोगों को बताया था 2 का पावर याद होने से फायदा होता है, 3 का पावर याद होने से फायदा होता है, बताया था हम तुम लोगों को, आया ना? हाँ अच्छा अब देखो, ये जब पावर पावर प्लस होगा तो ये रूट 3 पावर एन बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। तुम देखो 729 को क्या लिख सकता है 3 का पावर में, बताओ व्हाट इज 729? 6। हम रूट 3 से रूट हटाता है, क्या बनेगा? 3 पावर एन बाई 2 बनेगा। बेस हाँ सेम है तो पावर भी सेम। तो एन इक्वल टू 12, खत्म। तो पावर याद रहना जरूरी है, 2 का 10 तक, 3 का भी ऑलमोस्ट 7 8 तक याद होने से फायदा है, 6 तक याद रखो। 4 का भी 5 तक याद रखने से फायदा है, 5 का पावर भी 5 तक याद रखो, करते करते याद हो जाएगा। तो उतार लो ये फटाफट। अब बताओ क्या एपी से कुछ अलग रहा? एपी में भी यही करता रहा, लेट ए एन इक्वल टू इतना, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू जो भी दिया हुआ है वहां से एन निकालता रहा। तो जो एपी में मेथड है वही जीपी में है, मेथड में कुछ चेंजेस नहीं है। डन। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। आगे बढ़े। हाँ हाँ भैया। जो एग्जांपल तुम लोग डायरेक्ट खुद ही लिख लो, यहाँ पे एल दिया हुआ है और आर क्या होगा? आर होगा 6/2 विच इज 3। तो क्या सीधा फॉर्मूला नहीं है, एल इंटू 1 बाई आर पावर एन माइनस 1? बस बैठा तो आंसर आ जाएगा। क्या इसमें हमको डिटेल बताना है फ्रॉम द एंड वाला? देख लो, डायरेक्ट फॉर्मूला है एल इंटू 1 बाई आर पावर एन माइनस 1। तो फिफ्थ बोला तो एन की जगह 5 होगा। क्या हमको कुछ बताना है इसमें एग्जाम्पल 2 में? सर एग्जाम्पल 3 हम लोग का वीकली टेस्ट में आया था। पर इसमें बेकार का लंबा मेथड किया, मेरे पास शॉर्टकट है। सर A/R A r² बाई, वही वैसे पड़ेगा, वही बेहतर ले है, सकते हो ना A/R², A/R। वही पड़ेगा, वही पड़ेगा। अच्छा एग्जाम्पल 2 हो गया, आगे बढ़े। हाँ एग्जाम्पल 3 देखो, बोला फाइंड द प्रोडक्ट फर्स्ट 5 टर्म। हम फर्स्ट 5 टर्म पकड़ लेता है, क्या पकड़ेगा? सुनो एग्जाम्पल 3, लेट द फर्स्ट 5 टर्म of a GP be A by R square, A by R, A
ए आर तो यार आपको स्क्रीन नहीं दिख रही। ए आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है, थर्ड टर्म क्या दिया है, 12 और यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है, ए तो ए इक्वल टू 12 निकालना है, क्या है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म्स। एक सेकेंड, हेलो 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 हेलो, आई थिंक ड्यूरिंग हीट इशू मेरा ऑफ हो गया था। एक सेकेंड, सबको दिखाई दे रहा है? हेलो, हाँ भैया। हाँ आवाज आ रहा है ना? हाँ लैपटॉप बहुत गर्म हो गया था, पता नहीं, गर्मी भी बहुत है ना यहाँ पे, तो गर्म होते अपने आप ऑफ हो गया, मेरा शट डाउन हो गया था। तो रिकॉर्डिंग अभी तक चल रहा है, पता नहीं रिकॉर्डिंग में क्या आया। अब मेरा पेन कहाँ रख गया, मिल गया। तो कहाँ था हम? मैं आपको स्क्रीन नहीं दिख। अब दिख रहा है? हाँ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इक्वल करो तो मल्टीप्लाई क्या होगा, ए बाय आर स्क्वायर इंटू ए बाय आर इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर। तो देखो आर स्क्वायर कट गया, आर और आर कट गया, क्या बचा, ए पावर 3। 5। वाह। ओ सॉरी 5 है। वो नहीं तो भैया वो आप काट दिया ऐसा लग रहा है। नहीं अरे ए तो आर आर काट रहा है ना हम। हाँ वही वही। हाँ, तो 12 पावर 5 यही फाइनल आंसर है, चेक करो, 248832। भाई ये पूरा सॉल्व करके आंसर लिखना पड़ेगा क्या? लिख देना, पर प्रोडक्ट बोला तो लिखने से बेहतर है, बाकी वो स्कूल का टीचर पे भी डिपेंड करता है, पर हम होता तो लिखने देता, ज़्यादा बेटर लिखना है। डन, निकल गया, बिकॉज 12 12 जो हाँ 144 होता ही है, तो 2 बार 144 मल्टीप्लाई किया तो पावर 4 आ गया, समझ रहा है?
हाँ ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। सबको लिख लिया ये? हाँ ठीक है। अब और क्या दिया देखो, if the third, sixth and the last term of a GP are 6, 48 and 3072, then find the first term and number of terms in the GP। ठीक है, चलो, तो let the first term be A and common ratio be R। Good out। Example number 6 I guess, 4 है भैया। sorry 4। तो let the फर्स्ट टर्म भी ए। देखो जीपी बहुत आसान है अगर तुमको एपी आता है, एंड कॉमन रेशियो भी आर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए थर्ड एंड सिक्स, ए थ्री दिया हुआ है एंड ए सिक्स दिया हुआ है, हाँ या ना। लास्ट टर्म दिया हुआ वो लास्ट में लिखेगा, ए थ्री सिक्स है, ए सिक्स 48 है, तो ये बनेगा ए आर स्क्वायर इक्वल टू 6, ये बनेगा ए आर पावर 5 इक्वल टू 48, हाँ या ना, बनेगा। बन गया कोई डाउट। अब देखो हमको इसमें ए एलिमिनेट करना है, तब जाके हमको आर मिल जाएगा। तो ए एलिमिनेट करने के लिए वैसा बात है, क्या करेगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 करेगा, आया ना। जहाँ एपी में प्लस माइनस करता रहा, यहाँ पे 1 और 2 में लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करके देखेगा। तो क्या बनेगा, ए आर पावर 5 बाई ए आर स्क्वायर इक्वल टू 48/6। ठीक है, ए और ए कट गया तो बचेगा आर क्यूब इक्वल टू 8। कौन बता सकेगा आर कितना होगा, 2 2। सो देयरफॉर 1 implies ए आर स्क्वायर मतलब ए इंटू 4 इक्वल टू 6। तो ए कितना होगा, 3/2, आया ना। ठीक है, हाँ अब बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो ए एन भी गिवन है क्वेश्चन में। लेट ए एन इक्वल टू 3048 3072, सॉरी, क्या दिया हुआ, ए आर पावर n-1। अब देखो ए का वैल्यू दिया हुआ 3/2,
हम फिर से बता देते, देखो हम क्या किया। ए एन इक्वल 3072 पकड़ा। ए एन मतलब ए आर पावर एन माइनस वन। अब ए का जगह क्या बैठाएगा, 3/2 बैठाएगा, कोई डाउट? इंटू ये क्या बनेगा, 2 पावर एन माइनस वन बनेगा, कोई डाउट? ठीक है, इतना तक सबका। अब 3 को इधर लाके डिवाइड करो, क्या बनेगा बताओ। 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, हाँ या ना? बनेगा। हाँ अब तो 1024 ऑलरेडी होता है 2 पावर 10, तो हम इसको और डिवाइड करने वाला नहीं है 2 से, करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बन जाएगा 2 पावर n माइनस 2, हाँ या ना? सो 2 पावर n माइनस 2 इक्वल टू 2 बट पावर 10। 2 कैसे 3 नहीं होगा क्या? अरे 3 को इधर लाके डिवाइड कर देना, ऊपर 2 पावर n माइनस 1 है, नीचे 2 है, तो पावर माइनस नहीं होता है, तो n माइनस 2 नहीं बनेगा। ये 3 हाँ को तो इधर लाके डिवाइड कर दिया। हाँ हाँ अब n माइनस 2 इक्वल टू 10, सो व्हाट इज n? 12। चेक करो एक बार, ठीक है। ठीक है, भैया देखने दो, रुक जाओ। हाँ चेक कर लो, एकदम एपी का तरह है। बस तुम लोग का कैलकुलेशन सही करना है। तुम लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकता था, एक को बता देता हूँ। ये बन जाएगा 2 पावर n बाई 2, माइनस 1 को इधर नीचे आ गया, और पहले से 2 था, इक्वल टू 1024। अभी इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दो, पर वो बड़ा बन जाएगा, कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमको 2 पावर 10 तक ही आता है जो 1024 है। उससे बड़ा आ जाएगा तो तुमको कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है इतना तक ही देखो, बिकॉज इसका तुमको पता है 2 पावर 10 होता है। ठीक है, डन। क्या हम आगे बढ़े? हाँ क्या बोला एग्जाम्पल 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी विथ रियल टर्म्स इज 1, इफ द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90, फाइंड द कॉमन रेशियो। एग्जाम्पल 5, तो लेट द कॉमन रेशियो बी, लेट द कॉमन रेशियो बी आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म विल बी 1, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ इज 90। थर्ड क्या होता है, a3 प्लस a5 इक्वल टू 90, मतलब ए आर स्क्वायर प्लस ए आर पावर 4 इक्वल टू 90, कोई डाउट? ए का वैल्यू 1 बैठा दो, तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या कर सकते हो, कौन बता सकेगा? सर आर स्क्वायर को एक्स लेगा। हाँ, पर बिना एक्स करे भी कर सकता है, अगर तुम लोग ऑब्जर्व करेगा, मतलब वो एक्स पकड़ने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट मिडिल टर्म कर सकता है। यार मिडिल टर्म भी तो ऐसे भी तो कर सकते हाँ, हैं। कर सकता है, देखो हम बताते हैं कैसे। 90 को ब्रेक करो, क्या है, ऑब्वियसली पहले हाईएस्ट पावर के तरफ रखो, आर पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। तुम चाहे तो ऐसा कर सकता है, लेट आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90। बट कहानी एक ही है, होगा तो मिडिल टर्म ही, सो बेहतर डायरेक्ट करो। 90 को देखो ब्रेक करते हो, क्या लिख सकता है, 45 2 जा, ये होता है, 15 6 जा होता है, 9 10 जा होता है, हाँ या ना? हाँ हमको भी जो 1 चाहिए, तो 9 10 जा इस्तेमाल करेगा, है ना? हाँ आर पावर 4 प्लस 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। और तुमको साफ साफ दिख जाएगा, एक ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस 9, और आई थिंक क्या बनेगा, आर